हालेलुया, यीशु मसीह की जय जय, आमेन। सबका स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम में। फिर से प्रभु ने हमें ये जो समय दिया है, संडे दिया है, हमें प्रभु का वचन का अध्ययन करना है। आज है अभिषेक का दिन, डे ऑफ अनॉइंटिंग डे। प्रभु हमें सहाय करे समझने के लिए। आज प्रभु के वचन हम पढ़ना, सुनना, सीखना, जानना चाहते। प्रभु सहाय करे। आओ प्रार्थना करेंगे, सर्व झुकाएंगे। पिता यीशु मसीह के नाम में हम झुकते हैं आज के दिन के लिए, ये संगति के लिए, वचनों के लिए धन्यवाद। आपके वचन के पास आते सारी जो बातें बाइबल में जो अभिषेक के बारे में है, हम सीखना समझना चाहते। हमसे बात करना, जुड़े हुए हर एक भाई बहनों को आशीष देना। पवित्र आत्मा हमारे में काम करो। हम चाहते सच्चाई ढूंढना, जानना, समझना चाहते। सहाय करो। सुनने वाले कान, समझने वाला हृदय, देखने वाली आंख हमें मिले यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। गुड मॉर्निंग सबको। सच्चाई है जो अभिषेक के विषय में हम आज देखना चाहते। जब अभिषेक किया जाता है, जैसे हमें सामान्य समय साधारण तरह से ये बात पता है कि अभिषेक करने के लिए पहले किसी को शुद्ध किया जाता है, पाक किया जाता है, फिर उस पे तेल लगाया जाता है या फिर पानी छिड़का जाता है, और शुद्ध होने के बाद उसको परमेश्वर की सेवा में, मंदिर में या फिर प्रभु की सेवा के लिए अलग किया जाता है और कहा जाता है इसको छूना मत, ये अब पवित्र हो गया है, पावन हो गया है, अब ये परमेश्वर को अर्पित किया गया है। और वहां पे कहते हैं कि अभिषेक हुआ। इब्रानी पत्री 9वां अध्याय 22वें पद में लिखा है कि पहले के समय में मूसा ने जैसे व्यवस्था में कहा था कि जब मंदिर में आपको कुछ लाना है या फिर मंदिर में आपको जो सेवा करनी है, आना है, आपको सब चीज शुद्ध करनी है। लिखा है, सच तो यह है, सच ये है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं। शुद्ध की जाती है, लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है। तो पहले मंदिर में लाने के पहले सेवा के लिए या परमेश्वर के आगे रखने के लिए पावन करना, शुद्ध करना, पवित्र करना, ये आवश्यक है। लेवी 15 अध्याय उसका 5वां पद पढ़ो तो यहाँ पे लिखा है, यदि कोई अशुद्ध हो जाए तो पवित्र पानी या पानी छिड़क कर उसको शुद्ध किया जाता है, लेकिन शाम तक उसको अशुद्ध माना जाएगा। और जो कोई उसके बिछौने को छुए वह अपने वस्त्रों को धोकर जल से स्नान करे। तो जल का इस्तेमाल किया जाता था, शुद्ध हो गया है ऐसे कहने के लिए। हजकियेल 16 अध्याय 9वां पद पढ़ो तो परमेश्वर कहता है, मैंने तुझे पानी से धोया है, तब मैंने तुझे जल से नहलाकर तुझ पर से लहू धो दिया। लहू तेरे पाप थे सारे मैंने मिटा दिए, और तेरी देह पर तेल मला। तेल मला है, अभिषेक तेल से किया है, और तू मेरे आगे खड़े होने के लिए अब योग्य है। परमेश्वर के पास आने के पहले ये सारी विधियां पहले के समय में हुआ करती थी। नए नियम में यीशु ने कहा यूहन्ना 15:3 में, जो वचन मैं तुमसे कहता हूं आप शुद्ध हो गए हो। एफएससी 5:26 में भी ये बात लिखी है कि परमेश्वर मंडली को, यानी जो सारे लोग इकट्ठा हुए मसीह में आए हैं, यीशु पर विश्वास करते, ये सारे जो लोग हैं उनको पावन करने के लिए प्रभु ने अपने पवित्र पानी यानी वचन से आपको धोया है, जिससे आप परमेश्वर के आगे खड़े रह पाओ। तो पावन लोग, पवित्र लोग, अभिषेक किए हुए लोग को परमेश्वर उनके बीच में, परमेश्वर के बीच में हमें मौका मिलता है आने का। उसके अलावा हम प्रभु के पास नहीं आ सकते हैं। इब्रानी 9:14 में लिखा है, यीशु ने अपना लहू बहाया और
सनातन आत्मा से मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा। तो यहाँ पे लिखा है तुम्हें क्यों ना शुद्ध करेगा। तो अभिषेक जो होता है, अभिषेक किया जाता है, उसको ऐसे माना जाता है कि ये पवित्र हो गया है, अब ये भजन करने के लिए या फिर आराधना के योग्य, और ये पावन हो गया है। जैसे कई मूर्तियां जो बिकती है उसके आगे कोई झुकता नहीं है। मूर्ति को जब लाया जाता है उसका थोड़ा कुछ मान लो भाई तेल लगाते हैं या फिर पानी छिड़कते हैं, या वो स्थान पर रखने के बाद उसकी थोड़ी विधि होती है, तब जाकर वो आराधना या फिर परमेश्वर के आगे उसका मान होता है कि भाई ये अब इसको छूना मत, इसके पैर को छू लो, उसके आगे झुक जाओ। क्यों? वो मूर्त जो है उसको पावन किया गया है। परमेश्वर ने ऐसे हमें भी, हमारे जो अशुद्ध लोग हैं, यीशु मसीह के लहू के वजह से, और यीशु ने अपना बलिदान दिया, उसके लहू से हम भी शुद्ध हो गए हैं। आमीन। तो ये जो अभिषेक होता है उसे पवित्र माना जाता है। वो शायद इंसान हो, वो चाहे कुछ अर्पित वस्तु हो जो मंदिर में रखी गई हो, या वेदी हो, या फिर वहां पे इस्तेमाल किए जाने वाली कुछ भी बात हो, उस सब का अभिषेक हुआ होता है। तब जाके वो परमेश्वर के घर में या परमेश्वर के जो भवन है उसमें उसे रखा जाता है। सब अर्पित वस्तु शुद्ध कर कर, पावन कर कर उसे कहा जाता है ये भी अभिषेक हो गया है, इसको लाए वो इसको थोड़ा अभिषेक कर लेते हैं फिर यहाँ पे रखते हैं। ऐसे परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर की कलीसिया में, परमेश्वर के मंदिर में सारी शुद्ध वस्तुओं को रखा जाता है। उसके पहले उसकी कोई विधि होती है। ये जो अभिषेक है, अगर यदि पढ़े हम निर्गमन की किताब 40वां अध्याय 10वां पद, सब सामान समेत होम सब वेदी सामान फिर समेत होम वेदी का अभिषेक करके उसको होम जो पवित्र वेदी करना। है जहां पर अर्पण चढ़ाना है उसको भी पावन किया जाए। ऐसे करके वो लोग पावन करते थे, तब वह परम पवित्र ठहरेगी। तब वो परम पवित्र ठहरेगी। मान लो आप बाहर से पत्थर लेके आए और मंदिर में रखा, वहां पे वेदी बनाने के लिए लेके आए, लेकिन उसको पहले कोई विधि होती थी, पावन किया जाता था, फिर उस पर बलि चढ़ती थी। लहू बहाने के लिए पहले पत्थर वेदी उसको भी पावन किया जाता था। हर एक वस्तु जो मंदिर में परमेश्वर के आगे रखने के लिए होती है, सबके लिए विधि होती थी, और उससे कहा जाता था ये अब पावन हो गया, पवित्र हो गया, अब ये शुद्ध हो गया है, अब ये परमेश्वर के लिए अभिषेक हुआ है। गिनती की किताब 7वां अध्याय 84 वर्ष 84। वेदी के अभिषेक के समय इज़राइल के प्रधानों की ओर से और उसके संस्कार की आमीन। भेंट यही। तो यहाँ पे लिखा है वेदी का अर्पण करने के लिए पहले उसको अभिषेक किया जाता था। गिनती 7वां अध्याय 88 और मेल बलि के लिए सब मिलाकर 24 बैल और 60 मेढ़े और 60 बकरे और 1-1 वर्ष के 60 भेड़ी के बच्चे थे। हाँ, वेदी के अभिषेक होने के बाद, वेदी के अभिषेक होने के बाद, वेदी का अभिषेक, सब चीज का अभिषेक हुआ करता था। प्रभु के भवन में लाने के पहले सब कुछ शुद्ध करना। किससे? कैसे? पहले तो लहू बहाना, जिससे सारा उसका अशुद्धता चली जाए, फिर पानी छिड़कना, फिर तेल उंडेलना, और कहा जाता था अब अभिषेक हो गया। तो 3 बातें बाइबल में, पुराने नियम में पानी का जिक्र है अभिषेक के लिए अवश्य, तेल और लहू। लहू से ही शुद्ध किया जाता था, पानी छिड़क कर भी शुद्ध किया जाता था, और तेल को लगाने पर भी वो शुद्ध किया जाता था, और कहा जाता था अब ये पूरी तरह से परमेश्वर के लिए ये अभिषिक्त हो गया है और ये पवित्र हो गया है।
तो पहले के समय में सब चीज अभिषेक की जाती थी, मंदिर में रखने के लिए या परमेश्वर की सेवा में इस्तेमाल करने की हर एक चीज को अभिषेक हुआ करता था। आमीन। तो अभिषेक यानी क्या? तो उसको शुद्ध करना, उसके पाप है वो मिटाने के लिए लहू बहाना, फिर जैसे माफी मिल जाए उसके बाद पानी छिड़कना पावन करने के लिए, और फिर तेल को उंडेलना, और पूरी तरह से कहा जाता था ये अब पूरी तरह से अर्पित हो गया है या फिर पावन हो गया है, परमेश्वर के योग्य ये है, अभिषेक हुआ करता था ऐसे। दूसरी बात, जो तेल है उसका यीशु मसीह ने कहा, अपने चेलों से कहा, मार्क 6 और 13 में, आपको जाके जो बीमार है उनको तेल लगाना है, उसको भी अभिषेक ही कहा जाता था। आप यदि कोई बीमार को तेल लगाते हो, वो तेल लगाना यानी सर पर तेल नहीं डालना, पर मालिश करना, पूरा मालिश करना। क्या कहते? मालिश ही कहते हिंदी में। कई लोग तो खुद को देखते बोले मुझे पता है कि नहीं पता है। तो यहां पे लिखा है 6:13, और बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला, और चलो बहुत से- जाकर दुष्ट आत्माओं को निकाला, और बहुत से बीमारों पर तेल मलकर उन्हें तेल चंगा मल किया। कर। तो यही ये भी शब्द का इस्तेमाल किया है, अभिषेक किया। तो अभिषेक यानी करना भी होता है। कैसे? तेल लगा के अभिषेक किया। तो अभिषेक वो सब चीज का होता था। अभिषेक का अर्थ ये भी है जो मालिश करना या तेल लगाना। तेल लगाते तो क्या कहना है? अभिषेक करके आया हूं। क्या कहना है? आज तो मैं अभिषेक करके आया हूं। हमें कई कम लोग अभिषेक करते हैं। ऐसी भी कलीसिया है यहाँ पे सबके बाल सफेद है। एक मंडली है बड़ोड़ा में है, सबके बाल क्यों? बोले अभिषेक करते ही नहीं है, यानी तेल मलते ही नहीं है। तेल क्यों लगाना? यदि प्रभु चाहे तो काले बाल निकालेगा अंदर से। और तू कौन है अपने काले को सफेद, सफेद को काला करने वाला? यदि परमेश्वर करे तो ऐसे करके लोग चलाते, बोले कोई बात नहीं। तो कलर करना तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन प्रार्थना करना, चंगा रहना, इसके लिए हमें बुद्धि पवित्र आत्मा की मांगनी है। आमीन। तो तेल लगाकर चंगाई करते थे। याकूब भी कहता है, याकूब 5वां अध्याय उसका 14 पद पढ़ो, तो याकूब प्रभु का प्रेरित कहता है, सेवक कहता है कि यदि आप में कोई बीमार हो, हम भी गए थे तेल लगा के चंगाई देने के लिए। यदि आप में भी कोई बीमार हो तो क्या करना है? मंडली में जो सारे बड़े प्राचीन है, प्राचीन, यदि तुम में कोई रोगी हो, कोई बीमार हो, रोगी हो, तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाओ, और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर तेल अभिषेक कर उसके लिए प्रार्थना करेंगे। आमीन। और प्रभु माफ करेगा, प्रभु चंगाई देगा। आमीन। तो हम विश्वास करते हैं तेल मलना यानी अभिषेक करना। आमीन। अभिषेक यानी कैसे? तेल लगाकर उसको कहा जाता है भाई अभिषेक हुआ। बीमार का अभिषेक करना, बीमार है उसके पाप क्षमा हो, वो विश्वास भी करे, इसीलिए तेल लगाकर उसके लिए प्रार्थना कर चंगाई प्रभु से मांगना। आमीन। तो लगाना, तेल लगाना, उसको भी क्या कहते हैं? अभिषेक। आमीन। और एक बात देखते हैं, मत्ती की सुसमाचार 6 अध्याय का 17 पद में प्रभु ने अपने चेलों को कहा, लोग दुखी होते, आपको ऐसे उपवास नहीं करना है। यदि आप दुखी है तो क्या करना है? यहां पे लिखा है, परंतु जब तू उपवास करें। जब तो उपवास क्यों किया जाता है? मुझे गाड़ी आई, या तो मेरी गाड़ी आ जाए। नहीं, मेरी गाड़ी चली गई, मैं बर्बाद हो गया, सब लूट गया, बच्चे मर गए। जैसे अय्यूब, वो जो दुख होता है, सारा लूट जाता है, तब इंसान उपवास करता है। बीमार हो जाता है अपना बच्चे, उपवास करता है। दुखों में लोग उपवास करते हैं। प्रभु ने कहा जब तू उपवास करे यानी दुखी हो जाए
तो अपने सिर पर तेल मल तो और अपने मुंह सिर धो। पर तेल मल, तेल लगा, अभिषेक कर। और ये जो तेल है ये दिखाने के लिए मैं खुश हूं। क्या करना है? बोलो मैं खुश हूं, है मैं दुखी नहीं हूं। आमीन। क्या करना है? मैं दुखी नहीं हूं। तो दुखी लोग तेल नहीं लगाते। पता है यीशु मसीह जब बेथेनिया आए, लाजरस की बहन मरियम आई, यूहन्ना 12वां अध्याय 3 पद, प्रभु ने कहा, तब मरियम ने जटामासी का आध सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे। तो यहाँ पे अभिषेक किया तेल लगाकर, और इत्र की सुगंध घर सुगंधित हो गया। तो वो इत्र घर में सुगंध लाने के लिए ये बड़ा खुश का मौका है, बड़ी खुशी है, आप हमारे घर पे आए हो। आमीन। और प्रभु ने कहा ये यहाँ पे खुशी लगती है, पर मैं यहाँ एक बार मिलने आया हूं, फिर तो मैं चला जाऊंगा। पर ये जो मौका है ये आनंद का मौका है। अभिषेक यानी अबे तुझे परमेश्वर ने चुना, अब तू परमेश्वर का हो गया है। आज बड़ा मौका आनंद का है। सभा उपदेशक, सभा शिक्षक, हिंदी में क्या, गुजराती में क्या, सबो उपदेशक 9वां अध्याय 8वें पद में यहाँ पे सुलेमान कहता है, तुझे हर वक्त सफेद कपड़े पहनने हैं। आमीन। और अपने सर पर तेल लगाना है। तो ये जो तेल है क्या दिखाता है? आनंद की बात। आमीन। तो अभिषेक होता है तेल से, और कहा जाता है आज मैं बड़ा खुश हूं, प्रसन्न हूं। क्यों? क्योंकि मेरा अभिषेक हुआ है। आमीन। तो अभिषेक होने के समय हमें जो खुशी का दिन है। अभिषेक का अर्थ ये भी है, इब्रानी 1:9 में, वो तेल लगाने के बाद हम अलग हो जाते, पापी नहीं रहते, अशुद्ध नहीं रहते हैं, पर हमें प्रभु ने चुना है। आनंद की बात है। 9वां पद, तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से ओ बैर यीशु, रखा। आपने तो धर्म से प्यार किया है अधर्म से बैर और रखा। अधर्म से आपने नफरत की है। इस कारण यही कारण से तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तुझे अभिषेक किया है, तेल से, आनंद के तेल से। आज परमेश्वर बहुत खुश है। क्यों? क्योंकि तूने नफरत की है, ये सारी जो अशुद्धता, ये सारा जो धर्म है, उस पर तूने बैर रखा है, और अच्छी बात, धर्म की बात, न्याय की बात पर तूने प्यार किया है। अच्छी बात होते हुए तू खुश हुआ है, धर्म की बात पे तुझे बड़ा प्यार है, और जो सारा धर्म करते आपको नफरत है। इसलिए तेरे परमेश्वर ने यहाँ लिखा है, तुझे अधिक माना है और आनंद के तेल से अभिषेक किया है। आमीन। तो ये तेल लगाना यानी खुशी की बात है। आमीन। ये खुशी की बात है, दुख की बात नहीं है, परमेश्वर चला जाने की बात नहीं है, परमेश्वर ने हमें चुना है, ये आनंद की बात है। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। तो हमारे सर पर हर वक्त तेल रहे। आमीन। आमीन। कि हम प्रभु के चुने हुए, हाँ प्रभु ने मुझे चुना है, हाँ प्रभु ने मुझे चुना है, ये बात होना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड। और एक बात देखते, सच्चाई, जिसको अभिषेक किया जाता है, हमने पहली बात देखी, मंदिर में सारी जो वस्तु है वो चाहे पत्थर क्यों ना हो या फिर इस्तेमाल किया हुआ कोई बर्तन क्यों ना हो, सबका अभिषेक होता था। दूसरी बात हमने ये भी देखी कि अभिषेक, उसका मलना या लगाना, तेल लगाना, उसको भी अभिषेक कहा जाता है। और ये भी बात देखी कि तेल सर पर लगाना यानी आनंद की बात है। और एक चौथी बात देखे, इंसानों को अभिषेक किया जाता है। भाई तू मंदिर में क्यों आया? तू क्या वेदी है? तू क्या परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होने के लिए क्या तू कोई बर्तन है? नहीं, इंसानों को भी अभिषेक किया जाता था और कहा जाता था ये अभिषेक आदमी है। देखो निर्गमन की किताब 29वां अध्याय 7वां पद, तब अभिषेक का तेल ले, ए मूसा, अभिषेक का तेल लेना, उसके सिर पर डाल और यह हारून के सर पर डालना, उसका अभिषेक करना और उसका अभिषेक करना। आमीन। वो परमेश्वर की सेवा करता रहेगा,
लेवी 8वां अध्याय 12वां पद। और उसने अभिषेक के तेल में से कुछ हारून के सिर पर डालकर हारून के सिर पर कुछ डाला उसका अभिषेक करके और अभिषेक करके उसे पवित्र किया। पवित्र किया। हारून तू साधारण आदमी नहीं है, तू मंदिर में आ जा सकता है, परमेश्वर के पास खड़ा हो सकता है और तू विनती कर सकता है। अभिषेक हो गया है, तेरा अभिषेक हो गया है। आमीन। तो इंसानों को भी कहा जाता था ये अभिषेक है, ये अभिषेक आदमी है, ये अभिषेक चीज है, तेल लगा ये अभिषेक हो गया है। आमीन। ये सारा शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। 30वां अध्याय 30वां पद में हारून के लिए कहा गया ये अभिषेक, बोले क्या, बोले याजक या पुरोहित बन गया है। 30वां पद। निर्गमन 30:30। फिर हारून का उसके पुत्रों के साथ अभिषेक करना और इस प्रकार उन्हें मेरे लिए याजक का काम करने के लिए पवित्र करना। आमीन। तो आप अभिषेक हो गए हो, तो आप क्या हो, तो पहले के समय में अभिषेक किया जाता था इंसानों को, और पुरोहित कहो या याजक कहो, ऐसे काम के लिए अभिषेक होता था। राजा का भी अभिषेक होता था। पहला शमूएल 10वां अध्याय पहले पद में शमूएल को प्रभु ने कहा जाकर ये लोग राजा मांगते हैं, साउल का अभिषेक कर ले, उसको इज़राइल का सरदार ठहरा दे। पहला पद। तब समूएल ने एक कुपी तेल लेकर तेल लिया, उसके सिर पर उंडेला और उसे चूमकर कहा, क्या इसका कारण यह नहीं है कि यहोवा ने अपने नीच भाग के ऊपर प्रधान होने को तेरा अभिषेक किया है? तो तू अभिषेक हो गया तेरा, साउल तू परमेश्वर का हो गया है। आमीन। अब तू अभिषेक व्यक्ति है। दाऊद भी एक समय कहता है अभिषेक को किसने मार दिया, यानी साउल को किसने मार दिया। दाऊद उसको अभिषेक कहता है, किसको, जो साउल था। और दाऊद को भी अभिषेक या फिर मसीह या ख्रिस्त कहा गया है। अभिषेक हमारा गुजराती शब्द है, मसीह वो हिब्रू शब्द है, और जो ख्रिस्त वो ग्रीक शब्द है। दूसरा राजा 9वां अध्याय 3 पद। तब तेल की यह कुप्पी लेकर तेल को उसके सिर पर यह कहकर डालना, यहोवा यों कहता है, उंडेलना सिर पर और कहना, यहोवा यों कहता है कि मैं इज़राइल का राजा होने के लिए तेरा अभिषेक कर देता हूँ, तू अब से राजा। आमीन। 6 पद। तब वह उठकर घर में गया और उसने यह कहकर उसके सिर पर तेल डाला, बोलकर कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यों कहता है, मैं अपनी प्रजा इज़राइल पर राजा होने के लिए तेरा अभिषेक कर देता हूँ। तो राजा को लोग क्या कहते थे, अभिषेक राजा है भाई, ये खुद बना हुआ नहीं है, खुद आ नहीं गया राजा बनने के लिए, न खुद याजक बन गया है, ये इसको प्रभु ने अभिषेक किया है। आमीन। तो अभिषेक प्रभु करता है, इंसान खुद को तेल डालने के द्वारा अभिषेक नहीं होता है, पानी छिड़कने से अभिषेक नहीं होते हैं, वो तो प्रभु करे हमें। आमीन। यीशु मसीह को देखो, लूका सुसमाचार 8वां अध्याय 4 अध्याय 18 पद में प्रभु ने कहा कि मुझे मेरा अभिषेक हुआ है। क्यों? सुसमाचार प्रचारक के रूप में मुझे प्रभु ने भेजा है, परमेश्वर ने मुझे भेजा है। 18वें पद कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है। यीशु मसीह कहता है प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार कंगाल को सुसमाचार देने के लिए मेरा अभिषेक किया। मेरा अभिषेक क्यों किया? कंगालों को सुसमाचार देने के लिए अभिषेक किया। आमीन। बस तुझे किसने अधिकार दिया? अरे परमेश्वर ने भेजा। परमेश्वर ने कहा तुझे कंगालों के बीच में जाना है, प्रचार करना है और सुसमाचार देना है। लोग पूछते रहे तुझे किसने अधिकार दिया, किसने अधिकार दिया, कहां से तू ये बन गया है? तो परमेश्वर इंसानों को चुनकर कहता है ये अब मसीह है, ये अब अभिषेक है, अब ये ख्रिस्त है। आमीन। तो यहां पे एक बात देखते हैं कि इंसानों को अभिषेक कहा जाता है। बोलो, इंसानों को अभिषेक कहा जाता है। तेल लगाना उसको भी अभिषेक कहा जाता है। आमीन। कोई चीज को पावन करने के लिए मंदिर में आ गई तो क्या कहना है? ये वेदी अभिषेक वेदी है। आमीन। बोले ये अभिषेक वेदी, हाँ ये अभिषेक वेदी है। आमीन। और एक बात देखते हैं
दूसरा करंथी पहला अध्याय 21वां पद। और जो हमें तुम्हारे साथ पाउल मसीह में कहता दृढ़ है करता जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमारा अभिषेक किया वही हमारा परमेश्वर अभिषेक है। किया। तो यहाँ पे पौलुस कहता है हमारा भी अभिषेक हुआ। अरे भाई, कोई बकरा काटा, तेल लगाया, पानी छिड़का, कोई विधि हुई, तू कैसे अभिषेक हो गया? पुराने समय में तो लोगों को राजा बनाने के लिए अभिषेक हुआ करता था, याजक बनाने के लिए अभिषेक हुआ करता था। यहाँ पे पौलुस कहता है हमारा भी अभिषेक हुआ। तो नए नियम में प्रभु के जो दास है उनको भी प्रभु ने अभिषेक किया। परमेश्वर ने हमें आपकी सेवकाई के लिए अभिषेक किया है। और ये प्रभु के पुराने नियम के दास, नए नियम के दास, उनको भी अभिषेक किया जाता है। पुराने समय में पानी छिड़का जाता था, लहू बहाया जाता था, तेल उंडेला जाता था। नए नियम में प्रभु अपना वचन भेजता है, लोग यीशु के लहू से धुल जाते हैं और वचन से लोग पानी से शुद्ध हो जाते हैं। और जो तेल हुआ करता था पुराने समय में, नए नियम में पवित्र आत्मा को उंडेला जाता है और कहा जाता है तेरा अभिषेक हो गया। आमीन। और ये जो अभिषेक है पुराने नियम के या नए नियम में, बाइबल कहता है पहला करंथी का वृत्तांत या फिर इतिहास 16 अध्याय 22वां पद या भजन संहिता 105:15, यहाँ पे एक ही बात लिखी है, सुनो। मेरे अभिषिक्तों को मत मेरे छुओ, अभिषिक्तों को मत छुओ और न मेरे नबियों की हानि करो, और न मेरे नबियों की हानि करो। इनको मैंने रखा है मेरे लिए। और वो जाते आपके दुश्मन नहीं है, वो मैंने भेजे। आपको कोई बात कहते मैंने कहा है। आमीन। तो इंसानों को भी अभिषेक कहा गया है और परमेश्वर कहता है उनको आप मत छुओ या उनके विरुद्ध में मत जाओ। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 27 पद में पवित्र आत्मा को भी अभिषेक कहा गया है। 27 पद, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए। तो कोई तुम्हें सिखाए उसका कोई प्रयोजन नहीं, वरन जैसे वह अभिषेक जो वो उसकी ओर से अभिषेक किया पवित्र गया, आत्मा जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है। अभिषेक सिखाता है, वो पवित्र आत्मा के विषय में लिखा है। यूहन्ना 10वां अध्याय 36 पद में यीशु ने कहा पिता ने मुझे भेजा, अभिषेक करके भेजा। मैं ऐसे ही नहीं सेवा करता हूं, पर परमेश्वर ने, यीशु मसीह कहता है पिता ने मेरा अभिषेक किया और तुम कहते हो कि तू कौन है? यदि मैं कहता हूं मुझे परमेश्वर ने भेजा है तो उसमें क्या पाप है? और प्रेरित काम 10वां अध्याय 38 पद में भी यहां पे लूक लिखता है यीशु को भी पवित्र आत्मा से अभिषेक किया गया था और वो जा जाके सबको चंगाई देता था। तो यीशु मसीह को भी अभिषेक माना गया है। यीशु मसीह कहा कहते हम, यीशु मसीह कहते। ऐसे आपको जो अभिषेक हो गया है तो आपको भी कहना है आमीन, मसीह कहना है। प्रेरित के काम 4 अध्याय 26वां पद, प्रभु और उसके मसीह के विरोध में, यहोवा और उसके मसीह के विरुद्ध में सारे संसार के लोग इकट्ठा हुए। यहाँ पे लिखा है मसीह, यीशु के लिए मसीह लिखा गया है। वो जो प्रभु हमारा है उसको मसीह कहा गया है। यहोवा और उसके साथ बैठने वाला मसीह, उसके साथ बैठने वाला अभिषेक। आमीन। तो यीशु अभिषेक है, यीशु मसीह है, यीशु ख्रिस्त है। तो सारे संसार उसके विरुद्ध में हो गए हैं। तो यीशु को भी अभिषेक कहते हैं। आमीन। और एक अंतिम बात कहूंगा, यूहन्ना 17:17, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन हे सत्य पिता, है। ये जो आपने मुझे दिए हैं उनको पवित्र कर, जिससे वो मेरे आगे खड़े रह पाए, मेरे साथ चल पाए। 19वां पद, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ ताकि वह भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। आमीन। तो परमेश्वर के वचन से आप इनको भी शुद्ध करो। नए नियम में मंडली में हम जब जुड़ते हैं तो आपका अभिषेक होता है, इसीलिए आप जुड़ पाते हो। धोने के बाद
आप बर्तन का इस्तेमाल करते हो, धोया हुआ नहीं होता है, आप इस्तेमाल नहीं करते हो। प्रेरित के काम 26वां अध्याय 18 पद में पौलुस कहता है, परमेश्वर ने मुझे भेजा, यीशु ने मुझे सेवा के लिए भेजा और कहा अंधे जितने भी है उसको तू आंखें खोल दे, और जो अंधेरे में उनको उजाले में लेके आ, और जो शैतान के बंधन में उनको छुड़ा के परमेश्वर के राज्य में लेके आ। पर लाने के लिए उनको जो पवित्र लोग हैं उनके साथ जोड़ने के लिए ये लोग भी विश्वास करे। आमीन। विश्वास से आप भी पावन होकर प्रभु के जितने भी अभिषेक लोग हैं, पवित्र लोग हैं, मंडली में जुड़े हुए हैं, कलीसिया में जुड़े हुए हैं, जो मंदिर है उसमें जो सारी बात रखी है उसमें आपको भी लाया जाता है, और आप भी कह सकते हो मेरा भी अभिषेक हो गया हूं, मैं भी पावन हो गया हूं, मैं भी पवित्र हो गया हूं। आमीन। जैसे पौलुस कहता है कि हमारा अभिषेक हुआ है, ऐसे पौलुस जो 26 पढ़े प्रेरित के काम 26वां अध्याय 18 पद, प्रेरित के काम 26:18 कि तू उनकी आंखें खोले, पौलुस जाके तू उनकी आंखें खोले कि वह अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ, और किसके साथ? उन लोगों, वो कौन लोग हैं? लोग जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए जो हैं, पवित्र किए गए हैं उनके टोली में जुड़ जाए। जो शैतान में है यहां पे आ जाए, अंधेरे में आ जाए, अंधे आ जाए और प्रभु के संगति में जुड़ जाए। आमीन। और जो जुड़ गए उन सबको मसीही कहा गया, क्रिश्चियन कहा गया, मसीह के लोग कहा गए, अभिषेक लोग कहा गए, कहलाए गए। प्रेरित के काम 11 अध्याय का 26वां पद। जब वह उससे मिला तो उसे अंताकिया लाया, हाँ? और ऐसा हुआ कि वह 1 वर्ष ये मंडली में 1 साल तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे, और चेले सबसे पहले अंताकिया ही में मसीही कहलाए। आप भी अब क्रिश्चियन हो, यानी मसीही, आप क्रिश्चियन, मसीह या अभिषेक लोग हो। आमीन। आमीन। कई के सरनेम होती है, अटक होती है, क्रिश्चियन, अभिषेक भी रखा दो अपना अटक। आमीन। भले हम अभिषेक लोग हैं। आमीन। तो क्या करना है? मसीही कर सकते हैं, क्रिश्चियन कर सकते हैं, या अभिषेक भी कर सकते हैं। हम मसीह है, हम क्रिश्चियन है, हम अभिषिक्त है। आमीन। हमारा भी अभिषेक हो गया है, हम भी अभिषेक लोगों के टोली में जुड़ गए हैं। आमीन। तो चेले को पहले अंत्योक में कहा गया है, क्रिश्चियन कहा गए, अभिषिक्त लोग कहा गए, पवित्र लोग, प्रजा उनको माना गया। फिर 2 कुरिन्थी 1 अध्याय 21वां पद पौलुस कहता है, जो हमने पढ़ा, जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है, हाँ, और जिसने हमें अभिषेक किया, हमें अभिषेक किया। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। बोलो मेरा अभिषेक हुआ, यीशु के लहू से मेरे पाप मिट गए। लहू पानी छिड़ककर, वचन सुनाकर शुद्ध कर दिया, और तेल उंडेलकर, पवित्र आत्मा को उंडेलकर मुझे अभिषेक कर दिया। आमीन। तो पहले के समय में मूसा ने जैसे कहा कि हारून तेरा अभिषेक परमेश्वर ने कहा किया है, ऐसे यीशु मसीह ने हमें भी अभिषेक किया है। आमीन। और मसीह के हरेक जो जुड़े हुए भाई बहन है अभिषेक है, इसलिए एक दूसरे के साथ झूठ न बोलो, ये लिखा है। एक दूसरे से प्यार करो, ये लिखा है। एक दूसरे को मान दो, ये लिखा है। एक दूसरे को सह लो, ये लिखा है। एक दूसरे के साथ समझ लो, ये लिखा है। संसार को नहीं समझना है, संसार के साथ एक नहीं होना है, संसार के लोगों के लिए कुछ नहीं करना है, मसीह के लोगों के लिए सब कुछ करना है, अभिषेक लोगों के लिए सब कुछ करना है। आमीन। आमीन। वो पराये लोग हैं, यदि मसीह उन पर अनुग्रह करे, हमारे साथ वो जुड़ जाए, हमें उनके साथ जुड़ना नहीं है। चाहे वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, पर हमें उनके साथ नहीं जुड़ना है। आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू। हरे को प्रभु आशीष दे, सहाय करे, समझने के लिए अनुग्रह दे। आओ प्रार्थना करें। पिता यीशु मसीह के नाम में झुकते हैं, धन्यवाद। अभिषेक किया यीशु मसीह, आपके लहू से हमारे जो पाप थे सारे क्षमा हो गए। धन्यवाद। वचन दिए, हमें शुद्ध कर दिया, और तेल उंडलकर हमें अभिषेक कर दिया, पवित्र ठहरा दिया, अलग बना दिया। अब हम संसार के नहीं है। धन्यवाद
प्रभु हर एक मेरे भाई बहनों के लिए अनुग्रह चाहता हूं, हर एक का जो अभिषेक हुआ है और प्रभु बाकी है, सबके लिए अनुग्रह चाहता हूं। विश्वास में बने रहे, सारे बुरी बातों से दूर रहे और प्रभु आपसे प्यार, आपके लोगों से प्यार, मंडली में प्यार में, आपके संतों के साथ प्यार में, आपके वचनों से प्यार, और प्रभु जुड़कर और आगे बढ़े मांगता हूं। हर एक को सहाय करो, भाई बहन जो बीमार है उनके लिए, बच्चों के लिए जो बीमार है, मंडली में है, सबके लिए अनुग्रह मांगते हैं। यीशु मसीह के नाम में चंगाई 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 बहती रहे। सुनने वाले हमारे साथ जुड़े हुए हर एक को चंगाई यीशु मसीह के नाम में मिले, हर एक चंगाई पाए। ये सारे लोग अभिषिक्त लोग हैं, ये सारे लोग प्रभु के लोग हैं, चुने हुए लोग हैं, प्रभु ने सोच के रखा है लोग हैं। ये सब लोग हो प्रभु के लोग, शैतान सारे दुष्ट आत्मा की सारी ताकत दूर हो जाए, हर एक ठीक, हर एक चंगे, हर एक भले रहे। नुकसान से बचाओ प्रभु मेरे भाई बहनों को, उनको बरकत दो, आशीष दो, सहाय करो, समझ दो, बुरे आत्माओं से, बुरे ख्याल से, बुरे सारे संसार के लोगों से, टेढ़े लोगों से, दुष्ट आत्माओं से बचाए रखो। घर में शांति रहे, घर में आपका प्रभु अनुग्रह रहे, और यीशु मसीह ये हम सब आपके साथ जुड़े हैं। और बर्तन किनाई किसी को प्रभु आपने जो रीति से चुनकर आपने अपने मंडली में, आपके देह में, आपके मंदिर में, आपके भवन में लेके आए हैं, समझे, एक दूसरे से प्यार मान में, और हर एक प्रभु आपसे प्यार करते रहे। हर एक को सहाय करो। ये वचनों के लिए फिर से धन्यवाद। हर एक आशीषित हो, हर एक सच्चाई पाए, जीवन पाए, यीशु मसीह के नाम में बोलो आमीन आमीन। आओ प्रभु से कई प्रार्थना साथ में हम करेंगे। ये हमारे बाप, आप जो स्वर्ग में हो, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बात साथ आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर पूरी हो जाए। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें देना, और जिस प्रकार हमारे अपराधी को क्षमा किया है वैसे रीति से प्रभु आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करो, और हम पैसे में मत आने दो, बुराई से बचा लो, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा पिता आपकी ही है। आमीन। हाँ, पिता का प्यार, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति हमारे साथ रहे, और जितने भी विश्व में यीशु के से प्यार करते सबके साथ रहे। यीशु मसीह के नाम में हम कहेंगे आमीन आमीन। Hallelujah. Thank you, praise Lord. God bless you. Shalom, मेरे भाई।